हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीएसआर कॉम्पिटिटिव मैथ। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे एंड आपके अपकमिंग एग्जाम की तैयारी आप अच्छे से कर रहे होंगे। चलिए आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले वही जो हम लोग कर रहे थे, मैथ्स की क्वेश्चंस टॉपिक वाइज सॉल्यूशंस सीजीएल 2022 की प्री में पूछे गए सारे क्वेश्चंस को। ठीक है, टोटल 40 शिफ्ट हुए थे जिसे हम लोग कर रहे थे। प्लेलिस्ट आप जरूर चेक कर लेना अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो तो। प्लेलिस्ट में सभी चीज़ कंटिन्यू सीरीज बाय सीरीज लाइन बाय लाइन अरेंज करके रखी हुई है। और मेंस की अलग से प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, मेंस की सॉल्यूशन मैंने अलग से करवा के रखा हुआ है। ठीक है, चारों शिफ्ट की मेंस मैंने करवा दिया था। ठीक है, चलिए शुरू करेंगे टाइम नंबर के क्वेश्चंस। मेरा नाम प्रभात सिंह राजपूत। चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। देखिए हमने क्या कंप्लीट कर लिया है, मैं बता दूं फिर से एक बार। परसेंटेज, रेशियो, एज, पार्टनरशिप, मिक्सचर, एवरेज, प्रॉफिट लॉस, एसआईसीआई हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। सभी क्वेश्चंस हिंदी एंड इंग्लिश में होती है, समझाता भी मैं अच्छे से, मैं हिंदी इंग्लिश में ही हूँ, कोई फॉरेन लैंग्वेज में नहीं समझा रहा हूँ। ठीक है, तो आप उसे देख लेना, लिस्ट बनी हुई है एज पर यू, अगर आपको दरकार मतलब ज़रूरत है तो। आज हम शुरू करेंगे टाइम नंबर टोटल 43 क्वेश्चन, इसको हम दो स्प्लिट में छोटी छोटी वीडियो में कर लेंगे। 20-20 क्वेश्चन या 20 या 23 स्टेप करके हम लोग कंप्लीट कर लेंगे आज, है ना। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन को देखते ही आपको क्या करना है, आंसर दे के आगे बढ़ जाना है, ज़्यादा समय नहीं देना है। बोला कि P और Q किसी काम को 15 और 10 दिन में कर सकते हैं, तो एलसीएम ले लेंगे, कितना हो गया 2 और 3। दे स्टार्टेड डूइंग द वर्क टुगेदर बट आफ्टर 2 डेज Q हैड टू लीव। 2 दिन के बाद Q लीव कर दे। 2 दिन साथ में काम किया, 3 2 5 2 10, 10 काम तो हो गया हमारे पास, बचा कितना काम 20। अब Q हमारे पास चला गया है, ठीक है, Q चला गया ना, 2 दिन हमने काम करवा लिया अभी तक। चूंकि अब Q चला गया है, अब हमारे पास 20 काम बचा है, तो बोला है कि काम कितने दिन में कंप्लीट होगा। तो देखिए P तो 2 ही काम करता है, 10-20 काम बचा हुआ, 10 दिन यहाँ लग जाएगा, प्लस 2 दिन पहले से हमने काम कर लिया था, 10 + 2 12, 12 दिन में टोटल काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, बोला गया है A B C 10 20 और 40 दिन में काम को कंप्लीट कर देता है। एलसीएम कितना होगा, तो 80। तो आप बोलोगे कि चलो ठीक है, इसका 8 हो गया, इसका 4 हो गया, इसका 2 हो गया। इन हाउ मैनी डेज विल द वर्क कंप्लीटेड इफ ए इज स्टेड बाय बोथ बी एंड सी एवरी थर्ड डे। यहाँ TH होगा, एवरी थर्ड डे। देखिए ए को प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी, पहला दिन क्या काम करेगा, ए काम करेगा, दूसरा दिन भी ए काम करेगा, तीसरा दिन में सब काम करेगा, 4 2 6 8 14 काम करेगा। तो कितना काम हो गया, 14 और 8 22 और 8 30, 30 काम हो जा रहा है। 30 काम कितने दिन में हो रहा है, तो आप बोलोगे 3 दिन में हो रहा है। तो 30 से लगभग इसके पास जाएंगे तो कितना होगा, 30 दूनी 60, ठीक है 60। ऐसे एक बार और रिपीट होगा, मतलब 3 + 3 6 दिन काम हो गया हमारे पास। और काम बचा कितना है, तो 20 काम बच गया हमारे पास। तो 20 काम जब बचा तो 6 दिन तो काम हो गया, 20 काम बचा है हमारे पास, तो फिर कौन आएगा, ए आएगा, तो 8 काम और कर देगा, फिर ए आएगा 8 काम और कर देगा, 16 काम आपके पास और हो गया। तो 2 दिन और हो गया, तो 6 और 2 8, सॉरी 6 और 2 8 दिन हमने काम कर लिया। काम कितना बचा, अब 4 काम बचा है टोटल। अब कौन आएगा, तीसरा दिन हो गया, तो ए बी सी तीनों आएगा, मतलब 14। तो डिवाइड करोगे तो कितना होगा, 2/7, मतलब 8 पूर्णांक 2/7, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैंने क्या बताया देखो फिर से समझ लो कि ये चीजें कैसी हुई है। पहला दिन कौन काम करेगा, ए, दूसरा दिन ए, तीसरा दिन A + B + C, मतलब यहाँ 8 काम होगा, यहाँ 8 काम होगा, यहाँ 14 काम होगा। 3 दिन में कितना काम होगा, तो आप बोलोगे 30 काम होगा। ये सेम चीज को रिपीट कर लेंगे हम लोग फिर से, तो कितना काम हो जाएगा, 60 काम हो जाएगा। उसके बाद कितना काम बचेगा, तो 80 काम था, 60 काम हो गया, तो 20 काम बच जाएगा। 20 काम के बाद फिर कौन आएगा शुरू में, फिर तो ए आएगा, फिर ए आएगा, तो 8 और 8 16 काम इसमें से घटा देंगे, तो कितना काम बचेगा, 4 काम बचेगा। तीसरा दिन में फिर कौन आएगा, ए बी और सी तीनों आ जाएगा, मतलब टोटल काम कितना हो, 14 काम होगा। 4 काम था, 14 काम ये करेगा, तो कितना बचेगा 2/7। और यहाँ पे 8 दिन हो ही गए थे, तो 8 × 2/7 आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। मैंने काफ़ी स्लो और बताने की कोशिश की है कि काफ़ी धीरे धीरे आपको समझ में आ जाए। बोला A टेक्स 4 टाइम्स एज मच एज B और 5 टाइम्स एज मच एज C। मतलब देखिए A है, B है और C है।
तो बोला है ए किसी कार्य को पूरा करने में बी से 4 गुना अधिक समय लेता है। अगर बी एक्स लेता है तो ये 4x लेता है। या सी से 5 गुना अधिक समय लेता है। सी से 5 गुना अधिक का मतलब क्या हो गया, तो अगर इसको आप बोलोगे x है तो ये 5x है। ठीक है, मतलब देखो ऐसा कर लेते हैं, इसको 20 कर देते हैं, 20x। इससे 4 गुना है मतलब इसको 5 कर देते हैं, इससे 5 गुना है मतलब इसको 4 कर देते हैं। काम हो गया मैच। अब बोलता है क्या कि बी कैन डू, नहीं क्या बोलता है, वर्किंग टूगेदर दे कैन फिनिश द वर्किंग। अगर ए प्लस बी में और प्लस सी सब काम करेगा साथ में तो 4 दिन में काम क्या है, कंप्लीट हो जाएगा। बी कैन डू वर्क एलोन इन, बी अकेले इस काम को कितने दिन में कर सकता है, ये आपसे पूछ लिया गया है। बताइए कितना आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपने आंसर बना लिया होगा। देखिए इसका एलसीएम हो गया 20, ये 1 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, बी की एफिशिएंसी हो गया 4। टोटल कितना हो गया, तो 5 5 10, तो 10 इंटू, सॉरी टोटल काम यहाँ पे कितना है 20, और 4 दिन काम करता है लोग, तो 20 चौके 80 हो गया टोटल काम। बी का पूछा है तो 4 से डिवाइड कर देंगे तो 4 दूनी 8। 20 डेज में क्या है, बी जो है पूरा काम करने में सक्षम है। बात समझ में आ गई आपको। एक बार चेक कर लीजिए इसे आप। अच्छा हमने यहाँ एक मिस्टेक कर दी है, यहाँ पे देखिए क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी कितना काम करता है, तो 5 4 9 1 10, तो 10 इंटू 4 ये टोटल काम हो गया। बटे में एफिशिएंसी कितना है इसका, तो 4 है, 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 से 4 के साथ 10 दिन होगा आंसर। ठीक है, 20 नहीं होगा, यहाँ मेरे मिस्टेक थी, 10 दिन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। इफ देखिए ये मेन वर्क टाइम वाला क्वेश्चन है। 450 आदमी अगर 20 दिन में काम को पूरा करता है तो 30 दिन में काम करने के लिए कितना आदमी लगेगा। तो आपको पता है, इसको इससे कैंसिल कर देंगे, इसको 15 से कर देंगे, 15 दूनी 300 आंसर। ठीक है, नेक्स्ट बोला गया है 6 men and 8 women can do a piece of work in 10 days, whereas 26 men plus 48 women can do a piece of work in 2 days। रेशो निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 में से चले जाएगा 52, तो बच जाएगा 8m बराबर 80 में से चल जाएगा 96, बच जाएगा 16w, मतलब ये निकल जाएगा m बराबर 2w। ये आपका रेशियो निकल गया। पूछा गया है कि इसका वैल्यू अगर आप रख देंगे तो यहाँ से टोटल वर्क भी निकल जाएगा। m के जगह में 2w रख देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12 8 20, 200 टोटल काम हो गया आपके पास। यहाँ मैंने क्या रखा, 2w रख दिया। ठीक है, बोला गया व्हाट विल बी द टाइम टेकन, आप यहाँ से यहाँ दोनों जगह से कहीं से भी निकाल सकते हो। ठीक है, टोटल वर्क व्हाट विल बी द टाइम टेकन बाय 15 मैन एंड 20 वेमेन। देखिए 15 आदमी तो काम कर ही रहा है, 20 महिलाएं भी काम कर रही है, तो आपको पता है कि 2 महिलाएं के मतलब कितना हो गया, 2 महिला के बराबर में 1 मैन की जगह में 2 वेमेन कर सकते हैं, मतलब 30 वेमेन हो जाएगा। तो 30 20 50 हो जाएगा एक तरीके से देखा जाए तो 50 से डिवाइड कर टोटल वर्क तो 50 चौके 200, 4 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। इफ 6 women 6 आदमी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 3 days, 3 दिन में, 9 गर्ल कंप्लीट इन 2 days, देन फाइंड द टाइम टेकन टू कंप्लीट द सेम वर्क बाय 8 women एंड 6 गर्ल। ठीक है, देखिए इसके हिसाब से 6 दिया 18 काम हो रहा है, इसके हिसाब से 9 दिन 18 काम हो रहा है, काम तो बराबर ही है। ठीक है, तो आप यहाँ से इफिशियंसी भी निकाल सकते हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, तो इफिशियंसी आप निकाल लीजिए। पूछा क्या गया है कि टेकन कंप्लीट टू कम सेम वर्क इन 8 women और 6 गर्ल, ऐसा करके आपको काम को कंप्लीट करना है तो कितने दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ट्राई करेंगे बनाने का। तो अगर ध्यान से एफिशिएंसी निकालने जाओगे तो आपको मिलेगा जैसे 6 दिया 18 वुमेन इक्वल टू 18 गर्ल, मतलब एफिशिएंसी दोनों का सेम है, मतलब दोनों सेम काम करती है तो 8 6 14 काम करेगी एक दिन में। टोटल काम कितना, तो 18 है, 18/14 मतलब आपका आंसर हो गया 9/7 दिन। ठीक है, अगला क्वेश्चन। ए टेक्स ट्वाइस एज मच टाइम एज बी, ए बी सी एंड थ्राइस एज मच एज टाइम सी। देखिए ए अगर x लेता है, ये ए टेक्स ट्वाइस, अगर ए एक्स लेता है तो 2x लेता है,
एज बी एंड थ्राइस एज मच एज टाइम टू सी। तो देखिए अगर हम इसे मान ले 2, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 3, हो गया सेट। अब बोलते हैं वर्किंग टुगेदर दे कैन कंप्लीट वर्किंग, वही सेम क्वेश्चन है, 6 3 2, एलसीएम आप 6 ले लेते हैं तो हो जाएगा 1 2 3, तो 3 3 6, एक दिन में 6 काम ये लोग करेगा, 8 दिन टोटल काम कर देगा, 48 आपका टोटल काम हो गया। टाइम, द टाइम टेकन बाय ए बी सी रिस्पेक्टिव टू कंप्लीट द टास्क इन, तो अलग अलग समय पे काम बताना है कितना दिन में कर लेगा। तो देखिए ए का एफिशिएंसी 1 है, टोटल काम ये 48 दिन में ये करेगा, 24 दिन में ये करेगा, 16 3 48 में ये करेगा, 48 24 16 कहाँ है ये, सेम क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, बताइए। उम्मीद करता हूँ आपने इसे बना लिया होगा, ठीक है। तो क्या बोला है, इफ 1 मैन और 2 वुमेन, मतलब यदि एक पुरुष और 2 महिलाएं या 4 लड़के या 5 लड़कियां किसी काम को 40 दिन में पूरा करती है, मतलब एक पुरुष 1 मैन इक्वल टू 2 वुमेन इक्वल टू 4 बॉय इक्वल टू 5 गर्ल, ऐसा बोला गया है। किसी काम को 39 डेज में पूरा करते हैं तो एक पुरुष, मतलब एक पुरुष, एक महिला, एक बॉय और एक गर्ल कितने दिन में काम को पूरा कर लेंगे, ठीक है। तो सिंपल सा बात है, सबका वैल्यू निकाले तो ये हो गया 1, ये हो गया 0.5, ये हो गया 0.25, ये हो गया 0.2, सभी को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे 1.95। एक दिन में इतना ही काम हो पाएगा। टोटल काम कितना है हमारे पास, 39 इंटू, मतलब टोटल काम क्या है कि मतलब 39 जो आपका क्या है उतना दिन में काम को पूरा कर लेता है, ठीक है। मैं 39 आपका काम हो गया। टोटल वर्क एक दिन में कितना कर सकता है, 39/195 गुने में 100, मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ इसे, ठीक है। तो आप देखोगे 1995 दूनी 2 बार में चल जाएगा ये, मतलब 20 आंसर हो गया। मैंने क्या किया, मैं सभी का एफिशिएंसी निकाल लिया। देखेंगे ये इसका आधा बराबर है, ये उसका 25% है, 20% है, तो मैंने उसे सबको निकाल के जोड़ दिया और टोटल से डिवाइड कर दिया, तो आपका आंसर आ गया। इस क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, ऐसे जल्दी बन सकता है। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 50 दिन में पूरा कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, मतलब ए और बी मिलकर 50 दिन में पूरा कर सकता है। यदि ए बी से 40% कम कुशल, मतलब ए बी से 40% कम कुशल, मतलब ये 10 काम करता है तो 6 काम करता होगा, तो अकेले एक कार्य का 60% कार्य कितने दिन में पूरा कर लेगा, ये आपसे पूछा गया है। मतलब 60% काम करना है, लेट सपोज कि इसका आधा कर देंगे तो ये 3 हो गया, ये 5 हो गया, इतना इतना ही ये लोग कर पाता है। तो मान लीजिए अगर 3 काम करता है, 5 काम करता है, तो 5 3 8 8 पंचे 40, 400 काम हो गया। और उसका 60% मतलब 3/5 काम करना है, और 3 काम करता है ये, तो 3 कैंसिल, 5 8 40, 80 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट बोला गया रुचि खुशी एंड तेजू कैन डू एमपीएस ऑफ रुचि खुशी एंड तेजू, बढ़िया नाम है ना। 30 40 60 में काम पूरा कर लेते हैं, 120 का एलसीएम हो गया, 4 3 2 हो गया एफिशिएंसी। इन हाउ मेनी डेज कैन रुचि डू अ वर्क इफ शी असिस्टेड बाय बोथ खुशी एंड तेजू एंड एवरी थर्ड डे। अब बताइए सेम ही क्वेश्चन है, मतलब बार बार पूछा जा रहा है, तो बना सकते हैं। पहला दिन रुचि काम करेगी, रुचि रुचि वेरी रुचि, हाँ रुचि के बाद, हाँ ठीक है, रुचि काम की, फिर रुचि काम की, फिर ये तीनों काम किया, 4 और 3 2 5 4 9 काम किया। 3 दिन में कितना काम हो गया, तब बोलोगे 8 8 16 17 काम हो गया। लगभग यहाँ जाना है हमें, तो 17 5 85, 17 6 102, 17 6 102, 17 7 119, तो 17 7 लगभग 7 बार में जा रहे हैं हम लोग, लगभग, है ना। आंसर आया आप लोगों का, देखिए तो 17 काम हो रहा है और 7 दिन तक जहाँ 17 7 119 हो जाएगा। 119 काम हो गया है, 120 में से काम कितना बच गया, एक काम हमारे पास बचा हुआ अभी भी, और 7 दिन गए हैं, मतलब क्या है, एक में 3 दिन है ये, तो 7 के 21 दिन हो गया, प्लस एक काम बचा हुआ है, प्लस अब कौन आएगा, तो आएगा रुचि, तो 4, तो 21 × 4 कितना होता है, आप बोलोगे 85/4,
दिस इज योर आंसर। अगला क्वेश्चन, ए एंड बी कैन डू अ सर्टेन वर्क इन 6 आवर्स। ए और बी इसी काम को 6 घंटे में कर सकता है। ए बी सी टुगेदर, ए बी और सी कर सकता है 4 घंटे में। हाउ लॉन्ग, सी अकेले कितने देर में कर पाएगा, तो 6 चौके कर लेंगे 24, यहाँ हो जाएगा 4, या फिर हटाइए 24 में जाएंगे 12 ले लेते हैं, 6 दूनी 4 तिया। ये दोनों का 2 एफिशिएंसी, तो इसका 1 एफिशिएंसी हो गया 3, इसलिए तो आ रहा ना एक्स्ट्रा यहाँ पे। सी अकेले कितने देर में कर पाएगा, तो 12/1, 12 घंटे में कर पाएगा। नेक्स्ट, 5 men plus 8 women can complete a work in 12 days, while 3 men and 7 women can complete that work in 15 days. तो 3 पंचे 15, 3 चौके 12, 5 चौके 20, 5 तिया 15, 5 men इक्वल टू 8 चौके 32, 7 पच्चे 35, 8 चौके 32, 7 पच्चे 35, 32 35, 3 women, ये आ जाएगा। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत? 3 चौके 12, 3 पच्चे 15, ये सही है हमारे पास। 5 चौके 20, 20 एम और 5 दिया 15 एम, 20 में एम से 15 में तो 5 एम बच गया। 8 चौके 32 और 7 पच्चे 35, तो 35 में से 32 के 3 वुमेन। ठीक है, ये रेशियो आ गया हमारे पास। अब बोला गया है कि अगर टोटल वर्क निकालना है तो यहाँ पे आप पुट कर दो कि 5 एम बराबर 3 वुमेन, 3 पुट कर देंगे तो 8 3 11, 11 इंटू 12 आप बोलोगे 132, टोटल काम हो गया हमारे पास। ठीक है, ठीक है, तो इसमें क्या करना होगा, 132 है टोटल वर्क। पूछा क्या गया है हमारे पास, इन हाउ मैनी डेज 11 वुमेन, 11। तो आप अगर इस वाले से देखोगे तो यहाँ क्या आ रहा था, 8 और 3 11 वुमेन ही आ रहा था। 11 से अगर डिवाइड भी कर दोगे तो 12, यहाँ आंसर 12 दिया हुआ भी एक तरीके से, तो 12 इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट, ए और बी वर्किंग सेपरेटली कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क 10 days 16 days। ए 10, बी 16। इफ दे वर्क फॉर डे अल्टरनेटली, अब ए शुरू करता है फिर बी करता है, इसका कंटिन्यू चलता है, कितने दिन में कंप्लीट होगा, एलसीएम लेंगे तो होगा 80, 8 और 5 हो गया, पहले ए देन बी, 8 5 एंड ये रिपीट चलता रहेगा। ठीक है, 8 5 कितना हो गया 13। आप इसको यहाँ क्लोज लेके जाओ तो कितने टाइम में चल जाएगा ये, एंड टू 6 कर सकते हैं, 6 करेंगे तो क्या हो जाएगा 78 हो जाएगा कहीं ना कहीं। ठीक है, और 6 का मतलब क्या है 12 दिन हो गया, क्योंकि यहाँ 2 दिन में एक कंबाइंड काम हो रहा है, तो 12 हो गया। बचा काम कितना था बोलोगे 80 था, 2 काम बच गया हमारे पास। अब कौन आएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास ए, तो 12 दिन हो गया, बचा हुआ काम 2 हो गया, फिर आएगा कौन ए, 1/4 हो जाएगा, तो 12 पूर्णांक 1/4। ओके, नेक्स्ट ट्राई करते हैं खुद से भी, नहीं सॉल्व होगा तो बताइएगा। नुवेन डज हाफ ऑफ एज मच वर्क एज गगन इन 4/5 ऑफ द टाइम। नुवेन कितना काम कर पाता है जितना गगन 4/5 ऑफ टाइम में करता है। इसका मतलब है कि नुवेन का अगर 4 है तो गगन का 5 हो जाएगा। टुगेदर दे कैन टेक 16 days टू कंप्लीट अ वर्क, 5 9 हो जाएगा इंटू 16। हाउ मच टाइम शैल गगन टेक टू डू, गगन अकेले इस काम को करने में कितना दिन ले सकता है, ये आपसे पूछा गया है। कर पाएंगे इसे, आंसर बताइए। ठीक है, अच्छा देखिए यहाँ पर ये दिया हुआ था, 1 मिनट, यहाँ पर है कि नुमन जो है ये 4/5 ऑफ टाइम में हाफ काम करता है, मतलब इसको डबल कर देंगे तो 8/5 में पूरा काम करेगा, और गगन 5 में पूरा काम करता है क्योंकि गगन का ही टाइम है। अगर ये दोनों को अगर 5 से मल्टीप्लाई हम कर दें, ठीक है, नहीं 1 मिनट, और गगन का टाइम कितना दिया था, इतना में गगन से हाफ काम करता है, मतलब गगन इतना में फुल काम करता है। अगर दोनों को 5 से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या आ जाएगा, नुमन इजकल टू 8 एंड गगन इजकल टू 4। एलसीएम ले लेंगे तो 8 1 2 आ जाएगा,
ठीक है। 1 2 दोनों का एफिशिएंसी कितना हुआ, 1 और 2, तो मतलब 3 काम करता है, 16 दिन में काम पूरा हो जाता है। गगन कितने में करेगा, तो गगन का 2 है, 2 से हम कर देंगे डिवाइड, तो ये हो जाएगा कितना, 2 8, तो 8 3 24, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे बनाने का। बोला है एक कॉन्ट्रैक्टर है डिसाइड करता है किसी काम को 80 दिन में कंप्लीट करने को, 60 मैन को एम्प्लॉय कर देता है एट द बिगिनिंग एंड 20 मैन एडिशनली आफ्टर 20 डेज एंड गॉट द वर्क कंप्लीटेड एज पर शेड्यूल। अगर वह अपने एम्प्लॉय को एडिशनल मैन नहीं लगाता तो और कितना दिन उसको एक्स्ट्रा काम करना होता। बोला 80 दिन में काम कंप्लीट करना था, जिसके लिए 80 दिन में काम कंप्लीट करा था, 60 मैन को लगा दिया। ठीक है, एक ठेकेदार 80 दिन में काम को पूरा करने का फैसला किया और शुरुआत में 60 पुरुषों को काम में लगाया, 60 को लगा दिया, और 20 दिन के बाद बस ये तो 20 दिन तक काम किया होगा, तो 60 दूनी 6 दूनी 1200 काम हमारे पास हो गया। फिर 20 पुरुष को और नियुक्त कर दिया, मतलब पहले 60 थे अब 80 हो गए, बचा हुआ दिन कितना हो गया, 80 में से 20 दिन चला गया तो बचेगा 60 दिन, तो 8 6 48 00, मतलब टोटल काम हमारे पास कितना हो गया, 6000 हो गया। अगर ये 20 एडिशनल आदमी को नहीं लगाता तो 60 आदमी काम कर रहा था, तो ऐसे ऐसे कैंसिल, मतलब 100 दिन टोटल उसको लगता काम करने में, ऐसे कितने में कंप्लीट कर लिया, 80 दिन में, तो डिफरेंस कितना है, तो आप बोलोगे 20 दिन का डिफरेंस है, यही आपसे पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 40 आदमी किसी काम को 15 दिन में कंप्लीट कर सकता है। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है। मेन वर्क टाइम उसको 40 इंटू 15 कर देंगे, 40 मैन है, 15 दिन है। 3 डे आफ्टर दे स्टार्टेड वर्किंग 24 मैन 20 मैन मोर ज्वाइंट, मतलब इतने दिन में काम हो सकता था, मतलब 15 चौके 60, टोटल काम 600 था। 3 दिन काम किया वो लोग, 40 दिया 12, 120 काम वो लोग कर लिया, तो बचा कितना बोलोगे, डिफरेंस निकालोगे तो 480 काम बचा। 20 आदमी और आ गए, 40 आदमी थे, 20 आदमी आ गए, मतलब 60, मतलब 6 8 48, 8 दिन में काम कंप्लीट हो गया। तीन हाउ मेनी डे टोटल वर्क विल बी कंप्लीटेड, टोटल वर्क कंप्लीट होने में कितना समय लगा, तो 3 दिन यहाँ लगा था, 8 दिन यहाँ लगा, तो 8 और 3 11 दिन में काम कंप्लीट हो गया। बोला गया है ए बी और सी 11 दिन में, 20 दिन में और 55 दिन में काम को कंप्लीट कर सकता है। ठीक है, एलसीएम ले लें तो 11 और 55 का तो 55 ही हो गया। ठीक है, देखो 11 और 55 का तो 55 एलसीएम होगा, 55 और 20 का एलसीएम बोलोगे कितना हो गया, 5 से 11, 5 से चौके 11 चौके 40 पंचे 220 हो गया। ठीक है, अभी 220 एलसीएम हो गया, मतलब इफिशियंसी आप बोलोगे तो इसका आ गया 20 का, इसका आ गया 11 का, इसका आ गया 4 का, 11 दूने 22 और 0 5 चौके, हाँ ठीक है। अभी क्या बोला गया है, इफ बी वर्क्स डेली एंड इज सपोर्टेड बाय ए एंड सी अल्टरनेट डेज एट द बिगिनिंग। देखिए आसान तो वही क्वेश्चन है, बी डेली काम करता है, मतलब बी का एफिशिएंसी कितना है, तो ये है 11 काम तो डेली होता है, लेकिन अल्टरनेट दूसरा दिन में क्या होता है कि सब साथ में काम करता है, मतलब 20 4 24 1 25 25 10 35 काम होता है, फिर यहाँ 11 काम होता है, फिर यहाँ 35 काम होता है, तो इसका टोटल निकालोगे तो आ जाएगा 46 काम हो रहा है, तो 46 को हमको कहीं ना कहीं इसके पास लेके जाना है लगभग, तो 4 8 अगर 8 गुना कर देंगे तो 8 चौके 32, ज़्यादा सॉरी 7 चौके 28, 6 4 पंचे 200, 6 पंचे 30, 4 पंचे तो 4 बार लिखो लेके जा सकते हैं हम लोग, तो 4 चौके 16 और 6 चौके 24, 184 काम हो गया हमारे पास, बचा कितना, तो 16 और 20 36 काम बचा, मतलब हम लोग 5 टाइम ले सकते थे। अगर 46 को 5 से करें, 6 पंचे 30 का 0 हासिल 3, 4 पंचे 20 और 3 4 पंचे 20 और 3 23, नहीं ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास कितना काम बच गया, तो 16 और 20 36 काम बच गया हमारे पास। कितना दिन हम लोग लेके गए, 4 दिन, 4 के मतलब 2 8 दिन हमने काम करवा लिया अभी तक, 36 काम बच गया है, 46 काम ये करता है। ठीक है, तो फिर अब क्या होगा, 1 मिनट, हमने 8 काम करवा लिया है, 8 दिन काम हो चुका है। अब कौन आएगा, अच्छा अब कौन आएगा, तो अब तो ए आएगा ना काम करने के लिए,
तो 11 काम का 36 में से 11 चले गया तो 5 और 2 25 काम बचा, मतलब 9 दिन हो गया काम हमारे पास। अब 25 काम जो बचा है, 25 काम को करने के लिए अब कौन आएगा? ठीक है, तो कैलकुलेशन कोई मिस्टेक मैंने किया, आप इसे क्रॉस चेक कर लेना एक बार। 9 है तो यही आंसर होगा। ठीक है, अब एक बार चेक करके बताना मुझे। A and B complete a piece of work in 10 days. A, B, 10, 16, 80, 8, 5, इतना क्लियर है। A begins to do the work and they work alternately one time। देखिए पहले ये काम करेगा फिर B काम करेगा, 8 5 13 काम हो जाएगा, 13 पंचे 65, 13 78, 6 बार जा सकते हैं हम लोग कहीं ना कहीं, 6 बार चल जाएंगे मतलब 12 दिन हो गया। 13 78 78 मतलब 2 काम बचा हुआ है अभी भी। अब कौन आएगा हमारे पास? तो यही आएगा 1/4, 12 1/4 आपका आंसर हो गया। देखिए क्वेश्चन रिपीट ही है कहीं ना कहीं, तो आप आसान क्वेश्चन है, कर सकते हैं। एक मेन और 4 वुमेन कैन कंप्लीट वर्क इन इतना देर। 1 मेन प्लस 4 वुमेन 65/4 में कंप्लीट कर सकता है, एंड 3 मेन प्लस 4 वुमेन। देखिए बटा को फ्रैक्शन को डेसिमल को देख के डरना नहीं है ना। 13 पंचे 65, 2 दूनी 4, तो यहाँ से करेंगे तो 5m बराबर 6m, तो m आ गया बराबर 5 चौकी 20, 4 दूनी 8, 5 चौकी 20, 5 चौके 20 W और 2 चौके 8 12 W आ गया। ये रिलेशन आ गया। इन हाउ मेनी डेज 13 वुमेन कैन कंप्लीट द सेम। 13 वुमेन को काम कंप्लीट करना है, तो एक मेन का मतलब है 12 वुमेन, यहाँ 12 रख देगा, 12 4 16, तो 16 इंटू 65/4, 4 चौके 16, 65, 13 दूनी 26, 260 टोटल काम हो गया हमारे पास। 13 वुमेन को कंप्लीट करना है तो 13 से डिवाइड कर देंगे, 13 दूनी 26, 20 3 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 25 men and 45 women can complete a piece of work in 15 days, and 15 men and 60 women can complete this work in 20 days। 5 चौके 20, 5 दिया 15, 25 दिया 75, 15 चौके 60, 15m बराबर 45 दिया 135, अब 6 चौके 24, 240, 135 में 240 चले जाएगा तो 65, 40 75 W, 15 25 75, m बराबर 5W आ गया। पुट कर देंगे कहीं भी हम लोग, m की जगह में 5 रखेंगे तो 25 5 125, 125 और 30 160, 160 इंटू 15, ये टोटल काम हो गया हमारे पास। पूछा गया है इन हाउ मेनी डेज 69 मेन एंड 67 वुमेन। 69 को अगर 5 से गुणा कर देंगे तो 7 पंचे 35, 350 345 हो जाएगा कहीं ना कहीं। अब प्लस 67 है तो 6 7 5 12 का तो हासिल 1 6 11 के 412, यही होना चाहिए मेरे ख्याल से। तो इसमें या तो कहीं आने मिस्टेक है, सबको रिपीट करके चेक कर लेते हैं, कैलकुलेशन चेक करने से अच्छा है कि पूरे ही बना लेते हैं। एक बार कलर भी चेंज कर लेते हैं पेन का। क्या बोला गया था? 25 मेन प्लस 45 वुमेन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 15 दिन बराबर 15 मेन प्लस 60 वुमेन कैन कंप्लीट दिस वर्क इन 20 डेज। तो 5 दिया 15, 5 चौके 20, 25 दिया 75, 15 चौके 60, 75 में से 25 दिया 75, 15 चौके 60 मतलब 15m, ये तो सही है, इक्वल टू 45 दिया 135 और 6 चौके 24, 240, 240 में से 135 जाएगा तो कितना बचेगा बताओ? 105 बचेगा। 105, वही हमने गलती किया था आई थिंक। तो ठीक है, तो 15 से 105 होता है, तो m बराबर 7 का W हो गया। यहाँ पे 7 अगर रख देंगे हम लोग तो 25 8 225 175 175 और 5 180 220
220 इंटू 15 टोटल काम हो गया आपके पास। पूछा क्या गया 69 मेन, 69 इंटू 7 आप कर सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, मतलब 483 हो जाएगा, प्लस 483 हो जाएगा, प्लस में वुमेन कितने हैं तो 67 है, जोड़ देंगे तो 550 हो जाएगा। 0 0 कट गया, 11 दूनी 11 पंचे 5 दिया, 3 दूनी 6, तो 6 दिन आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 20 क्वेश्चन ही रखते हैं, बाकी क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगा। प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वो जाकर जरूर चेक कर लेना, आपको सारी चीज़ें वहाँ लाइन बाय लाइन मिल जाएगी। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।